की प्रस्तुति में हम क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड का पाठ तुलसीदास जी पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी की रचना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। सबसे पहले हम इसके पठनीय बिंदुओं पर नजर डालेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कवि परिचय, फिर कविता का केंद्रीय भाव सारांश, पाठ की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और अंत में प्रश्न अभ्यास पर दृष्टि डालेंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम तुलसीदास जी का कवि परिचय देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। रामचरितमानस, जिसकी भाषा अवधी है, कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। रामचरितमानस के अतिरिक्त कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है बच्चों, तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद इसमें पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। कवि तुलसीदास जी का भाव पक्ष इस प्रकार से है। राम भक्ति परंपरा में कवि तुलसीदास अतुलनीय है। उनके काव्य का सर्वाधिक प्रभावशाली पक्ष है लोक मंगल की साधना। उनके काव्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि की व्यापकता है। उनके अनुसार राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त भावों के आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तुलसीदास जी का भाव पक्ष अत्यंत प्रबल है। अब कवि तुलसीदास जी का काव्य पक्ष देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की है। उन्होंने काव्य के सभी रूपों को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया है। उनके काव्य में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरि गीतिका, कवित्व पद तथा अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। उनके काव्य ग्रंथ प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। उन्होंने गेय पद शैली का भी प्रयोग किया है। रस योजना, तुलसीदास जी के काव्य में शांत, श्रृंगार, वीर, हास, करुण, रोत, वात्सल्य आदि सभी रसों का सुंदर समावेश मिलता है। अलंकारों में तुलसीदास जी का काव्य तो अलंकारों से पूरी तरह सजा धजा हुआ है। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि उनके काव्य में सहज ही समाये हुए हैं। तुलसीदास जी ने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी यथोचित प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, समग्रतः तुलसीदास मानव स्वभाव और जीवन जगत की गहरी अंतर्दृष्टि रखने वाले भक्त कवि, आदर्श समाज सुधारक, दार्शनिक एवं युग प्रवर्तक थे। साहित्य में आपका स्थान सर्वोपरि है। बच्चों, सबसे पहले हम पाठ
पाठ का सारांश या जिसे हम केंद्रीय भाव या रूपरेखा भी कह सकते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के बालकांड का अंश है। बालकांड का अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का क्रोध करने का वर्णन है। प्रस्तुत काव्यांश में राजा जनक के दरबार में राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच हुए संवाद को प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण की वीर रस से भरी व्यंग्योक्तियां, व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति और परशुराम जी की क्रोधाभिव्यक्ति प्रस्तुत प्रसंग की विशेषताएं हैं। आइए बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो बालकांड का अंश है उस पर उसकी जो पंक्तियां हैं हमारे पाठ्यक्रम में उनका भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले हम पंक्तियों का उच्चारण कर लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कई किन मोही, सुनु ऋषियाई बोले ही मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना ता मारे जहि सब राजा। मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधी रही अवमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहू ना असिरिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनु ऋषियाई भृगुकुल केतु। अब इसमें जो दोहा है उसको भी पढ़ लेते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलक, तो ही ना सभार धनु सब त्रिपुरारी धनु, विविध सकल संसार। इस काव्यांश के कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। कठिन शब्दों को यदि आप पहले से समझ लेंगे तो आपको भावार्थ समझने में आसानी होगी। शंभु का मतलब शंभु, भंजनिहारा भंग करने वाला, आयसु का मतलब आज्ञा, बिहाई अर्थात छोड़कर, नृप बालक राजा का बेटा, विदित का मतलब जानता है, भृगुकुल केतु अर्थात भृगुकुल की पताका, धनु अर्थात धनुष, केऊ का मतलब कोई, सकल का अर्थ सारा, ऋषियाई मतलब क्रोध करना, लड़िकाई का मतलब बचपन, त्रिपुरारी का मतलब शिव जी से यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले हम संदर्भ में जैसे कि आपको विदित है, पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि का नाम तुलसीदास और प्रसंग में बच्चों हमें लिखना है पद में परशुराम के क्रोध व धनुष भंग करने की घटना का वर्णन किया गया है। अब हम इसकी कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और कुछ पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। पूरा पद ना पढ़ते हुए कुछ पंक्तियों से ही हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो हम सबसे पहले 4 पंक्तियां। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनु ऋषियाई बोले मुनि को ही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इन पंक्तियों का भावार्थ है बच्चों, परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा, हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है। राम के वचन सुन परशुराम क्रोधित होकर बोले, जिसने धनुष तोड़ा वह मेरा सेवक नहीं शत्रु है। अगली पंक्तियां। सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरि ही अवमाने। बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहू ना असिरिस किन्हाई गोसाई। एही धनु पर ममता के हेतु सुन ऋषियाई
कह भृगुकुल केतु। अर्थात इन पंक्तियों में जिसमें भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए। परशुराम जी बोल रहे हैं जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए, नहीं तो वे मेरे द्वारा यहाँ सभी उपस्थित राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुन लक्ष्मण मुस्कुराए और बोले, हे गोसाई, बचपन में हमने जैसे बहुत छोटे छोटे से बहुत धनुष तोड़ डाले हैं, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। रे नप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थात इन पंक्तियों का भावार्थ है, लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम क्रोधित स्वर में बोले, हे नृप बालक अर्थात हे राजपुत्र, तू क्या बोल रहा है? क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही ये धनुष दिखाई देता है? इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है बच्चों। अवधी भाषा का प्रयोग, भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। अगली पंक्तियां हम पढ़ेंगे। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रेनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आने व्यवहार यह बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कभू सुबट रत गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखनु निवारे। दोहे में लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। काव्यांश 2 के कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से है बच्चों। शीलु का अर्थ शील या स्वभाव, विदित मतलब पता है, भय का अर्थ हो गए, नीके का अर्थ भली प्रकार से, हमरे ही मेरे ही, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को, विप्र अर्थात ब्राह्मण, सुबट अर्थात बड़े बड़े योद्धा, सपनही का अर्थ आंख के इशारे से, निवारे मतलब मना किया, कृसानु का अर्थ यहाँ अग्नि से लिया गया है। तो सबसे पहले इन पंक्तियों में जो संदर्भ हमें लिखना है, पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2, पाठ का नाम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कवि का नाम तुलसीदास जी। प्रसंग में बच्चों हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग होने पर परशुराम के क्रोध व श्री राम के शील भाव का वर्णन यहाँ किया गया है। अब हम प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ यहाँ समझेंगे। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। मातहि पितहि उरिन भय नीके, गुरु रेनु रहा सोचु बड़बी के। आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, एक केवल गुरु का ऋण ही शेष रह गया है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आने व्यवहारी बोली, तुरंत देव में थैली खोली। एक केवल गुरु का ऋण जो शेष रह गया है, इस ऋण का ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। आप हिसाब करने वाले को बुलाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। अगली पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से है। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु देखा मन मोही, विप्र विचारे बचो नृपदोही। मिले न कबहू सुबट न लगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोक पुकारे, रघुपति सै नहीं लखुन निवारे। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने
फरसा संभाला वह सभा में उसे घुमाने लगे। हे भृगुश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले घूम रहे हैं, अर्थात खुश रो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में सभी यह अनुचित है ऐसा कहने लगे। अब जो दोहा है उसका अर्थ, लखन उतर आहुति सरिस भृगु बरकोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के आहुति समान उत्तर से परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार से रहेगा बच्चों। वीर रस की प्रधानता, भाषा अवधि, सरल और सहज भाषा का